बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जिनके जीवन की चर्चा, जिससे एक महान दृष्टिकोण इस भारत को मिला। महान व्यक्ति जब भी पैदा होते हैं तो अपने साथ कुछ विशेषताओं को लेकर जन्म लेते हैं। उनकी महानताओं की चर्चा अपने हृदय को भी पवित्र बनाती है, हमारे कर्म करने को भी निर्मल बनाती है। ऐसा वो राम का चरित्र और हमारे वर्तमान राम, दोनों को मिला के आपसे कुछ चर्चा करने का भाव है। समझने का पुरुषार्थ करना। जब जब कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति हो जो आपका आदर्श बन सके, वो व्यक्ति के बारे में जानने का जरूर पुरुषार्थ करना। आज राम सबके आदर्श बने, पुरुषोत्तम भी रहे। ऐसे ही अपने जीवन में एक महान व्यक्तित्व जन्मे, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, जो स्वयं अपने आप में आदर्श रहे और सबके लिए आज उस राम की भांति सबका जीवन निर्मल बनाने वाले रहे। घटना आपके सामने रख रहा था, उनके वंश की वंशावली से रघुकुल कैसे चला आया। रघुकुल का वो वंश इक्ष्वाकु वंश से रघुकुल बना। रघु नाम के उस राजा के द्वारा जब जनक जानकी के पिता बने तो राम दशरथ राम के पिता बने। दशरथ को अयोध्या का राज्य मिला और जनकपुरी का राज राजा जनक को मिला। आज हम दोनों के बारे में कुछ समझने का पुरुषार्थ करें तो हमें यह समझ में आ सकता है कि ये दोनों के बारे में हम जान रहे थे, क्यों राम इतने महान बने। उनकी माँ ने वो कौन से सपने देखे थे। उनकी माँ का विवाह और कैकेयी का प्रसंग। कैकेयी का प्रसंग बहुत से लोगों को भ्रमित करता है कि कैकेयी ने जो वर मांगा वो किस प्रकार से मांगा। जैन दर्शन में कैकेयी को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया, उनका वर्णन भी आपके सामने थोड़ा सा रखने का पुरुषार्थ यहाँ पे करूँगा। हमने ये देखा कि जब जनक और दशरथ दोनों को रावण के द्वारा मारने के लिए विभीषण को भेजा गया। विभीषण ने उन दोनों को मारने का पुरुषार्थ किया, लेकिन वो पुरुषार्थ निरर्थक था, क्योंकि विभीषण को ये ज्ञात ही नहीं था कि वो पुतले थे। कल हमने इस दृश्य को देखने का पुरुषार्थ किया। आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कोई भी घटना किसी भी जीवन को प्रभावित करती है, वो कैसे करती है इसको अपन देखते हैं। तुम कितना ही पुरुषार्थ करो, जब तक उसका पुण्य है शेष, वो तुमसे द्वारा मारा नहीं जा सकता। उसके पुण्य जब तक रहेगा उसे कोई भी छू नहीं सकता। जनक और दशरथ दोनों घूमते हुए वहाँ से आगे बढ़ते हैं और जीवन में जो अयोध्या का राजा रहा हो उसे भी आज घर घर पे घूमना पड़ रहा है भेष बदल के। इधर विभीषण को बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने इन दोनों भूमि गोचरियों को क्यों मारा। दोनों चूहे के भांति थे, हम सिंह के भांति, और इनको छल से मारना कहाँ तक उचित था। उसने उसके लिए बहुत सारे शांति कर्म किए। लेकिन अब देखिए कैकेयी कैसे मिली दशरथ को, इसका थोड़ा सा वर्णन आपके सामने रखता हूँ। भरत की माँ कैकेयी का वर्णन थोड़ा सा आप सुनिएगा, फिर आगे राम का जीवन देखेंगे। कैकेयी जब ये दशरथ और जनक दोनों उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे तो एक कौतुक मंगल नाम का नगर उन्हें मिला। कौतुक मंगल नाम के नगर में, जो चारों तरफ से अपने आप में सुशोभित था, परकोटों से धर्म नगरी माना जाता था, वहीं पर राजा उनकी रानी प्रथुश्री से
उनके यहाँ कैकेयी का जन्म हुआ, जो स्वर गुण से संपन्न थी, और जो कि राजा शुभमती उसका नाम था। उनसे जब ये संपन्न हुई तो कैकेयी जब बड़ी होने लगी तो कैकेयी के विवाह की उन्हें चिंता सताई। जब कैकेयी की विवाह का चर्चा आई तो उन्होंने वहाँ पर स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर आयोजित किया गया। स्वयंवर एक ऐसी राजाओं की प्रथा होती थी कि पत्नी स्वयं, पुत्री अपने स्वयं अपने वर को चुनती थी। राजाओं की सभा होती थी, उस सभा में स्वयं पुत्री के सामने एक एक राजाओं को प्रस्तुत किया जाता था कि ये राजा ये है, ये राजा ये है। एक भाट हुआ करता था जो उनकी बारे में बताया करता था। तो कैकेयी के बारे में जब बताया गया, कैकेयी को सबके बारे में बताया गया, तो वहीं पर उसे सब राजाओं के सिंहासन पर बैठकर देखकर एक एक के नाम, नगर का, गुण का वर्णन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और ना जाने कैकेयी के मन में क्या आया, उसने दशरथ को अपना वर चुन लिया। जब दशरथ को वर चुन लिया और उसने माला डाल दी तो सारे राजा क्रोधित हो गए इस बात के लिए कि हमसे बढ़ के ये कौन हो सकता है। देखो, कभी कभी व्यक्ति को ये भी भ्रम हो जाता है कि हमसे बढ़ के कोई नहीं होता। कैकेयी ने राम को चुन तो लिया, लेकिन उन राजाओं को ये, चूंकि इसका कोई परिचय तो दिया नहीं गया था, अजनबी था। अजनबी होने के कारण लोगों को ये भी लग रहा था कि इसमें इसको अगर वाला डाली है तो ये तो हमारा अपमान है। कभी कभी हमें भी भ्रम होता है, सामने वाले का सम्मान हो रहा हो तो हमें अपना अपमान नजर आने लगता होता ना। हो रहा है किसी का सम्मान तो लग रहा है मेरा हो रहा है अपमान। सबको यही महसूस होने लगा कि ये तो हमारा अपमान है। और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी कि इससे युद्ध किया जाए और कैकेयी को छीन के हम, जो हम में से श्रेष्ठ होगा वो राजा उसे लेगा। चूंकि प्रथा पुरानी रहती है कि कैकेयी को जिसने चुन लिया था, कैकेयी वो फिर अपना, चूंकि वो भी छत्राणी थी, उसने भी युद्ध कौशल को सीखा था। संयोग की बात, जब वहाँ पर युद्ध होना प्रारंभ हुआ, जो राजा शुभमती थे वो दशरथ से कहते कि तुम ऐसा करो, कन्या को लेके तुम कहीं दूर चले जाओ, मैं जब तक युद्ध में इन सबको रोकता हूँ। लेकिन छत्री कभी अपने पीठ को दिखा के नहीं भागता, और उसने अपनी पीठ को नहीं दिखाया। दशरथ ने कहा अगर ऐसा है तो आप मुझे बस रथ दे दीजिए, बाकी शेष मुझ पे छोड़ दीजिए। कैकेयी ने रथ का संचालन किया। उस समय कैकेयी के द्वारा रथ का संचालन होने लगा, और कहते हैं कि हर किसी पुरुष के पीछे कोई एक स्त्री का हाथ, चाहे वो युद्ध के लिए हो, चाहे उसके वृद्धि के लिए हो, चाहे उसके आगे बढ़ने हो, चाहे पतन के लिए, कहीं ना कहीं स्त्रियों का हाथ रहता ही है, किसी को ऊंचा उठाने में और किसी को गिराने में। तो कैकेयी का हाथ उस युद्ध में जब वो रथ का संचालन करने लगी और रथ को हर तरफ ले जाती, जब वो पूछने लगी कि स्वामी ये बताओ कि मैं रथ को किस ओर ले चलूं, किसकी मृत्यु आज आई है, तो राजा दशरथ कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम सबको मारने से कुछ नहीं होता। इनका जो नेता है, जो नेता बन के सामने आया, इनका अधिपति हेमचंद्र उनका नाम का एक नेता था, जो राजा था, वो उनका नेतृत्व कर रहा था कि बस इसे अगर हमने पकड़ लिया तो फिर हमें किसी को नहीं, बस इसको ही आज युद्ध में हराना है। और जब सामने उन दोनों के बीच में युद्ध होने लगा तो कहते हैं कैकेयी ने जिस कौशल से उसका संचालन किया रथ का, क्योंकि रथ का सारथी होना भी एक बहुत बड़ा कुशल संचालक होता है, किस दिशा में रथ को मोड़ना, किस दिशा में रथ को ले जाना, शत्रु के सामने से रथ को कैसे निकालना और शत्रु से कैसे भिड़ना, ताकि वो सामने वाला चलाने वाला तीर इत्यादि उनसे बचा सके। ये कौशल होता है। एक चीज सुनना समझने का पुरुषार्थ आप लोग यहाँ करना
कि अगर पत्नी का धर्म होता है पति को सही मार्ग पे ले जाने का। कैकेयी को एक अपन पात्र के रूप में देख सकते हैं कि कैकेयी ने जिस प्रकार से उस युद्ध में भी अपने पति की विजय कराई, उस युद्ध में भी दशरथ को विजय श्री दिलवाई कैकेयी के रथ संचालन ने। तो एक बात आप भी समझ के रखना कि अगर आप परिवार के संचालन करते हो और परिवार का रथ खे रहे हो तो महिला की भूमिका क्या होना चाहिए उसके अंदर। महिला की भूमि उसी की तरह होती है जैसे कैकेयी की भूमिका उस रथ संचालन के भांति है। अगर तुम अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हो तो हमेशा सामने वालों से जब भी पति संकट में हो तो संचालन इस तरीके से करो कि उस कैकेयी की भांति तुम भी दशरथ को जैसे उसने निकाल लिया युद्ध से, ऐसे तुम अपने परिवार के रथ को भी संकटों से निकाल सको। भूमिका महिला की क्या होती है समझने का आज पुरुषार्थ करना एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक है। कैकेयी, हम कैकेयी को एक बुरी दृष्टि से भी देखते हैं। कैकेयी के गुणों को देखने का आज पुरुषार्थ करना, आज उसके गुणों को आपके सामने रखने का पुरुषार्थ करता हूं कि हम में भी कुछ गुण होते हैं। हर व्यक्ति दुर्गुणी नहीं होता। कैकेयी में कोई दुर्गुण नहीं था। लोग कहते हैं कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा। कैकेयी को बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं। राजा को वन भेजने के लिए कैकेयी का हाथ मानते हैं। मैं मानता हूं पहले कैकेयी का वो जीवन भी देखने का अपन पुरुषार्थ करें जिस जीवन में उसने संचालन भी किया। यहां तक वैष्णव दर्शन में तो यहां तक एक घटना आती है कि जब रथ का पहिया हिलने लगा तो उस रथ के पहिए को संचालन करते समय कैकेयी ने अपनी उंगली से उस रथ को रोका था। वैष्णव दर्शन में एक ये भी घटना मिलती है। वैष्णव दर्शन को समझने का पुरुषार्थ करना, जैन दर्शन को समझने का पुरुषार्थ करना, आज दोनों घटना आपके सामने रखता हूं। वैष्णव दर्शन ऐसा मानता है कि कैकेयी को जब युद्ध का संचालन मिला तो उस समय उस युद्ध में उस रथ का पहिया जब निकल के बाहर फेंकने लगा और एक समय ऐसा भी आने लगा कि दशरथ का रथ अब बचेगा कि नहीं वो कैकेयी और ये दशरथ बच पाएंगे कि नहीं, तब कैकेयी ने अपनी उंगली लगा के उस रथ को पहिए को रोका था और दशरथ की विजय श्री दिलाई थी। हो सकता है ये घटना घटी हो ना घटी हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक सिंबॉलिक जरूर मान के चलना कि जब जब परिवारों पे समस्या आए आपके तो आपका रोल उस कैकेयी की भांति होना चाहिए। एक गुण कैकेयी का समझने का पुरुषार्थ करना कि जो गुण कैकेयी में है, कैकेयी में जितना गुण उस समय युद्ध के संचालन में अपने पति को विजय दिलाने का था, यहाँ तक कि उसने अपनी उंगली की परवाह भी नहीं की मान लो, तो एक गुण हमारे अंदर भी हो सकता है कि परिवार में जब संकट आए, कोई ऐसे घटनाएं घटने लगे तो हम अपना सर्वस्व निछावर करके अपने परिवार का संचालन करें। कभी कभी दुर्गुण ऐसे हो जाते हैं कि अपन परिवार को बल्कि पीछे धकेल देते हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत। स्वार्थ जब भी होगा परिवार को पीछे धकेलेगा, आपको अपने निजी स्वार्थ तक ले जाने के कारण अपने परिवार के अन्य सदस्यों की आप उपेक्षा करने लग जाते हो। परिवार एक रथ की भांति होता है, उस रथ में बैठा हर सदस्य आपका अपना होता है और जब हर सदस्य आपका अपना होता है तो फिर रथ का संचालन फिर उंगली चलाकर भी दिया जाता है। याद रखना, उस पहिए को बचाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का भी हमें मद्दा होना चाहिए। हमारे अंदर वो भी प्रेरणा होना चाहिए, हमारे अंदर वो सब कुछ हो कि परिवार को कैसे संभाला जाता है। तो कई गुण आपके सामने रखने का पुरुषार्थ करता हूँ। तो इस गुण को समझना कि कैसे संसार में ऐसे भी महिला होती है जो परिवार को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करती है, अपना निजी स्वार्थ भी छोड़ती है। और कुछ मंत्रा की भांति भी होंगी जो परिवार में बंटवारे भी। एक पात्र वो भी है, एक महिला का पात्र ये भी है। जब कैकेयी ने युद्ध में दशरथ की विजय श्री दिलवाई तो कहते हैं कि कैकेयी से दशरथ ने 2 वर मांगने को कहा। जैन दर्शन में एक ही वर मांगने की बात थी, मतलब मात्र दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी से प्रशंसा करते हुए कहा कि क्यों, मैं तो पहली बार ऐसा युद्ध में आपका संचालन देखा। और फिर जब दशरथ का
पूरा विवाह विधि पूर्वक हुआ और जब वो अयोध्या लौट आई, अयोध्या लौट के दशरथ ने अपनी रानियों के बीच जब कैकेयी की प्रशंसा की और प्रशंसा करते हुए कैकेयी से कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं आपके इस कार्य से आज प्रसन्न हूँ। तो कैकेयी कहती इस समय ये आपके पास मेरा वर रखा हुआ है, आप इसको ऐसा माने और जब मुझे आवश्यकता होगी आपसे लूँगी। दशरथ हर्ष प्रकट हाँ भरकर तुम्हारी इच्छा जब हो मांग लेना, इस प्रकार से कैकेयी को